पंजाब में तब्दीली की बार बार बाज़गश्त, लेकिन तब्दीली मुमकिन नहीं हो पा रही। अभी कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद फिर ये अफवाह गर्दिश करना शुरू हुई कि शायद पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करके उनकी जगह पे किसी और मुतहर्रिक या किसी और ऐसे वज़ीर आला को लाया जाएगा जो लोगों के लिए, मीडिया के लिए, बाकी डिसीजन मेकर्स के लिए शायद एक्सेप्टेबल हो सके। लेकिन आज इमरान खान साहब ने दोबारा इस बात की तरदीद की कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील नहीं किया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर लाहौर के दौरे पर है और उन्होंने एक बार फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया है उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पर। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक बार नहीं मुतअद्दिद बार एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो माजी में गुज़श्ता 2-2.25 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को किन अल्फाज में याद करते रहे, अफवाहों की तरदीद कैसे करते रहे, दिखाएं। अब क्या उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब का जो सांचा या ढांचा या जो उनका नक्शा था, क्या उस पर पूरा उतरते हैं तब्दीली के लिहाज से? बहुत सारे ऐसे उस्मान बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में काम हुए जो इमरान खान साहब के 26 साला उसूली मौक़िफ़ के से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थे, 180 के ज़ाविये पे। जैसे पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों का में इजाफ़ा हो जाना, जैसे DG खान में एक अस्पताल का नाम उस्मान बुज़दार साहब के वालिद के नाम पर रखा जाना। इसी तरह जो प्रोटोकॉल की बातें इमरान खान साहब करते थे, दिखाएं इमरान खान साहब क्या कहते थे और उस्मान बुज़दार साहब जो प्रोटोकॉल लेते रहे वो भी साथ देख लें। PMLN के जनरल सेक्रेटरी हैं। PMLN ने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है, पंजाब बचाओ तहरीक। उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब या उनकी गवर्नेंस पे कौन से एतराज़ात उठाए, जल्दी से दिखाएं। राइट जी, मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। 3 मोतबर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक महमूद साहब एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। सर आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम की ज़िन्नत बनते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और ज़मीर हैदर साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं और बड़े अरसे से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत की जो सियासी ग़ुलाम गर्दिशें हैं उनको कवर कर रहे हैं। और यहाँ ही से ये अफवाह उठी थी कि उस्मान बुज़दार साहब शायद तब्दील हो रहे हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक महमूद साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की तरदीद कर दी है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो जिस तरह भी अपनी टीम की कॉम्पोजिशन रखना चाहते हैं, वो उस्मान बुज़दार को रखें, ज़ैद बकर जिसको रखें वज़ीर आला के तौर पे। लेकिन फिर अवाम का भी ये प्रेरोगेटिव होगा, मीडिया का भी प्रेरोगेटिव है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो लोग तनकीद करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये सब बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये बार बार इमरान खान साहब को वजाहत क्यों करनी पड़ती है कि उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे? बार बार ये अफवाहें क्यों गर्दिश करती है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जा रहा है? एक तो एक अमूमी तासुर ये है कि गो के इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना महमूद खान साहब की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन है, ना उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से। फिर दूसरी जो एक तनकीद इमरान खान साहब के ऊपर है वो ये है कि अगर उनके ये 2 प्रोविंस और स्पेशली अगर पंजाब जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता और अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे होते उस्मान बुज़दार साहब, तो शायद जितना पॉलिटिकल प्रेशर इस वक्त इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं उसमें किसी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी होती। लेकिन चूँकि परफॉर्मेंस जो है ना पंजाब में उतनी ज़्यादा आइडियल और बेहतर है जो तहरीक इंसाफ के दावे हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह की आइडियल है, तो उसका सारा प्रेशर जो है वो इमरान खान साहब को लेना पड़ रहा है। हर रोज़ वहाँ सूरत हाल ये है कि कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं वो वजारत आला की दौड़ में है। जो थोड़ा सा मायूस होता है वो टेलीविज़न से ऑफ हो जाता है। आप देखें कि स्पेल्स के अंदर और जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत पंजाब के जो वज़रा हैं वो टेलीविज़न शोज़ में आते हैं। जब उन्हें लगता है कि शायद उनकी कोई लॉटरी खुलने वाली है, जब वो मायूस होते हैं वो जाके अपने घरों के अंदर बैठ जाते हैं। अगर उस्मान बुज़दार साहब तब्दीली का नाम है तो फिर इमरान खान साहब पर अल्लाह रहम करे और इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत पर अल्लाह ही रहम करे। खुद इमरान खान साहब के लिए मुश्किल ये है कि जैसे ही कोई तब्दीली की बाज़गश्त होती है, न सिर्फ पार्टी से बल्कि उनके इत्तेहादियों के अंदर से भी नए नए लोग जो है वो आ जाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन जाते हैं। इस वक्त भी 4 से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए अपनी लॉबी करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मैसेजेस कराते हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट को कराता है, कोई इमरान खान साहब को कराता है। और साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के अरकान से राब्ते कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको आपके हलकों में फंड दूंगा, मैं तरक्याती मंसूबे आपके शुरू कराऊंगा।
और वो इमरान खान साहब को ये मैसेज करने हैं कि अगर 10, 20, 25, 30 लोगों की तरफ से कोई थ्रेट है तो उससे ज्यादा बंदे मैंने इकट्ठ कर लिए, कोई मसला नहीं है, मैं आपको करूंगा। तो आखिर वक्त तक इमरान खान साहब उनके साथ खड़े रहेंगे। हमेशा ये होता है, जो जाने वाला होता है वो भी ये कह रहा होता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी कुर्सी मजबूत है, लेकिन इख्तिदार का जो तख्त है वो सिरकते हुए देर नहीं लगती। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि उस्मान बुज़दार साहब खुद अपनी ही नहीं, इमरान खान साहब की भी बुनियादें हिला रहे हैं। यहाँ जरा मुख्तलिफ सिनेरियो एक ये हो गया, एक तो जारी बात है उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर ताल्लुक इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की पंजाब की सियासत के साथ भी कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मामला ये है। तो जनरल साहब, इमरान खान साहब ने 19 अप्रैल 2019 को महमूद खान साहब का नाम लेके और उस्मान बुज़दार साहब का नाम लेकर कुछ फरमाया था। जरा पुरानी मैं चाहूंगा दिखाएं। मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूं, और वहां हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए। देखें, एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपनी टीम को जिताना। और मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैं अपनी कौम को जिताऊं, अपनी कौम को उठाऊं, और मैं अल्लाह को जवाब दूं। अल्लाह मेरे से चाहता है कि मैं इस मुल्क में अपने लोगों को, अपने कमजोर लोगों को ऊपर उठाऊं। ये मेरा मकसद है। जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। राइट जी। जनरल साहब, आप खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक उसूल सामने रखा, और ये बिल्कुल ये एक जमहूरी उसूल है, और ये उनका राइट है कि वो टीम को जब चाहें रीशफल करें, अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल दें, कोई अच्छा नजर आता है तो उसको टीम में शामिल कर दें, ये होता रहता है। तो ये पंजाब के ऊपर क्यों प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे कोई तब्दीली उस पोजीशन पे नहीं ला रहे हैं चीफ मिनिस्टर की? बाकी हर जगह पे वो कहते हैं अगर कोई काम नहीं करेगा हटा दूंगा। अमीर अब्बास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स 3 हैं। पहली बात यह है कि जो वो बार बार एग्जांपल देते हैं कि मैं इंज़मामुल हक को या वसीम अकरम को या कादर को, जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया, वो बड़े प्लेयर्स बने, वो अपनी टीम कैप्टनसी की मिसाल देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो गेम वो खेल रहे थे उस पर उन्हें पूरा उबूर हासिल था एज अ क्रिकेटर। वो अच्छे बैट्समैन भी थे, अच्छे बॉलर भी थे, अच्छे टीम कैप्टन भी थे, उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी इस खेल में थी, और उनका एक ज़ाती वकार और नो हाउ भी था। इतना कॉम्पिटेंट टीम कैप्टन जब हो तो वो नहले को भी दहला बना सकता है, लेकिन अगर टीम कैप्टन इनकॉम्पिटेंट हो, आप जो आदमी पिच तैयार कर रहा है उसको टीम कैप्टन बना दें और फिर उसको कहें कि नए एक अनाड़ी खिलाड़ी को ला के वसीम अकरम बना के दिखाए, तो ऐसा नहीं होता। उनका इशू ये है कि उनकी पार्टी में वो कोहिजन नहीं है जो एक सियासी जमात में होनी चाहिए। ये मेक शिफ्ट या मेक अरेंजमेंट पार्टी है। इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने नज़रियाती तौर पे अपनी स्ट्रगल का आगाज़ इमरान खान साहब के साथ किया था, एक वो मौका परस्त लोग जो बाद में अपनी पार्टियां छोड़ के इसमें आ गए वो थे, और तीसरी वो इत्तेहादी जो इक़्तिदार की वजह से इनके साथ शामिल हो गए और उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। अच्छा जनरल साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त तखसीस कर दी, 3 ग्रुप्स बता दिए। इसमें उस्मान बुज़दार साहब दूसरे ग्रुप में शामिल हैं। इन्होंने 2013 का इलेक्शन नून लीग के साथ लड़ा, ये कॉफ लीग में भी रहे, छोड़ छाड़ के फिर 2018 से कुछ पहले इमरान खान साहब के साथ आ गए। अब वो हैंडीकैप्ड हैं। उनका मसला ये है कि पार्टी के अंदर से उनके पास कोई ऐसी शख्सियत पंजाब में नहीं है जो एतमाद का वोट ले सके पंजाब असम्बली से इसके बाद, या इस कोalition को अपने साथ रख के पंजाब को चला सके। उनके साथ एक इंतहाई तजर्बाकार वज़ीर आला बैठे हैं, परवेज़ इलाही साहब, जो उनका तजर्बा भी है। उन्होंने बहुत अच्छी वजारत आला भी की प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में, अगरचे उनके लिए भी 1 साइडेड मैच था, अपोजिशन मौजूद नहीं थी। अपोजिशन मुल्क से भाग चुकी थी और वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे। परफॉर्मेंस उनकी यकीनन बहुत अच्छी थी, और उनको जो श्योरिटीज़ मरकज़ की तरफ थी
की तरफ से थी, अगर इस तरह की मरकज़ की तरफ से श्योरिटी हो और फिर आदमी में खुद भी कुछ सलाहियत हो तो फिर आदमी परफॉर्म कर सकता है। राइट। पंजाब को चलाने के दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। पहली बात यह है, या तो चीफ मिनिस्टर इंटेलेक्चुअली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्यूरोक्रेसी से सुपीरियर हो, वो ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल के बिठा सके कि मेरे सामने बैठो और बात करो। चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो या आईजी पंजाब हो, जिस बंदे से वो बात करें उनको पता हो कि मैं अपने से कॉम्पिटेंट आदमी से बात कर रहा हूं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो करवटें नहीं बदलेगी, फिर उसको इट विल नॉट टेक इट फॉर अ राइड। आप पत्नी राइडिंग जानते हैं या नहीं, या जो लोग राइडिंग का शऊर रखते हैं, घोड़े में ये खूबी होती है कि जब उसके ऊपर सवार बैठता है तो वो बैठते ही उसकी बॉडी के फील से महसूस कर लेता है कि इसको राइडिंग नहीं आती, चाहे उसने पगड़ी जितनी बड़ी पहनी हुई सही है। और अगर उसके ऊपर एक साइज को बिठा दें जो फटे हुए कपड़े पहन के उस पर बैठता है, जो ही वो बैठता है तो घोड़े को पता होता है ये राइडर है। ब्यूरोक्रेसी की बिल्कुल यही एग्जाम्पल है। ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि मैं जिस बंदे से डील कर रहा हूं इसकी एक्चुअल इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्थ क्या है। तो बुज़दार साहब अच्छे राइडर हैं, अच्छे घुड़सवार हैं उस्मान बुज़दार पर जनरल साहब। मैं यही कह रहा हूं कि जब वो राइडर नहीं है तो फिर ब्यूरोक्रेसी उसी तरफ जाएगी, उस मुंहजोर घोड़े की तरफ जहां वो जाना चाहती है। राइट। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं, हाँ। दूसरी, एक मिनट सिर्फ बात सुन ले, दूसरा तरीका रन करने का पंजाब को ये है कि अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं तो फिर खाएं और खिलाएं, सब जमातों को अपने साथ लेकर चलें, हर एक को खुल के खेलने दें, फिर काम चलेगा। अगर आप दयानतदारी भी करें और इनकॉम्पिटेंस भी हो तो फिर हुकूमत नहीं बन। ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।